तो आपको दो बिल्डिंग्स दिख रही हैं। ये है मेन म्यूज़ियम। तो जिम कॉर्बेट यहीं रहा करते थे। तो ये उनका विंटर हाउस था और समर में नैनीताल में जो भी एक उनका घर है गरनी हाउस करके। तो अभी वो जो उनके ओनर थे उन्होंने उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे उपहार चैनल में। तो आज मैं आया हूँ जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम, छोटी हल्द्वानी काला ढूंगी के पास स्थित है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा उनकी जीवनी से लेके जो फेमस बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं उसके बारे में, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कैसे पड़ा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ आप गैदर कर सकते हैं। और यहाँ बुक्स भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है सुवेनियर शॉप में। तो ये म्यूज़ियम है छोटी हल्द्वानी में। छोटी हल्द्वानी है काला ढूंगी के पास। तो हल्द्वानी से तकरीबन 30 किलोमीटर है और रास्ता काफ़ी शानदार है। अभी तो मैं मानसून टाइम पे जा रहा हूँ। भैया कैसे दिए? मानसून चल रहा है और रोड साइड आपको काफ़ी कॉर्न की शॉप मिलेंगी, जो कि यहाँ का लोकल कॉर्न है वो आप खा सकते हैं। बस अब हम काला ढूंगी पहुँचने वाले हैं और ये राइट साइड में हनुमान जी का टेम्पल है, ठीक 1 किलोमीटर पहले काला ढूंगी से। मानसून में ग्रीनरी की वजह से विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है और देखिए दोनों साइड ट्रीज। वैसे तो ये एरिया काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन मानसून में पूरा ग्रीनरी अपने फुल स्विंग पे है। तो जहाँ देखिए हरियाली हरियाली है। तो अभी हम पहुँच गए हैं नैनीताल चौक में। तो जो सामने रोड आपको दिख रही है नैनीताल को कनेक्ट करती है। तो दिल्ली से जो भी नैनीताल जाता है यहीं से टर्न लेता है और ठीक नैनीताल रोड के सामने ये है कॉर्बेट म्यूज़ियम। तो ये सुवेनियर शॉप है अंदर, डिस्प्ले पे दिखाया गया, लेकिन एंट्री आपको अंदर से मिलेगी। तो टिकट यहाँ पे कॉर्बेट म्यूज़ियम का है 10 रुपीज़, जो आपको यहाँ काउंटर से मिल जाएगा। तो अभी लंच ब्रेक का टाइम है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा 10 मिनट्स। तो आप यहाँ से 10 रुपीज़ में टिकट लेके एंट्री कर सकते हैं अंदर म्यूज़ियम में। और ये बिल्कुल नैनीताल रोड के पास में ही है। पार्किंग के लिए यहाँ पे सेपरेट पार्किंग नहीं है, तो आपको थोड़ा सा पार्किंग एरिया यहाँ मिलेगा और फिर बाहर। और अंदर जो पार्किंग है वो टिपिकली स्टाफ के लिए या फिर जो वीआईपी मेंबर्स आते हैं उनके लिए है। बाकी की पार्किंग बाहर ही है और उसका कोई चार्ज नहीं है, आप साइड में पार्क कर सकते हैं। तो ये है जिम कॉर्बेट सर की मूर्ति और इनका फुल नेम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। तो बाकी मैं आपको इनके बारे में पूरा बताऊंगा अभी आगे जाके। तो तब तक मैं आपको हाई लेवल एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कहाँ पे क्या है। तो ये भी एक गेट है मेन, अभी ये बंद कर रखा है। और राइट साइड में ये जो आपको दो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये है मेन म्यूज़ियम। तो जिम कॉर्बेट यहीं रहा करते थे। तो ये उनका विंटर हाउस था और समर में नैनीताल में जो भी एक उनका घर है गरनी हाउस करके। तो अभी वो जो उनके ओनर थे उन्होंने उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ भी एक छोटा म्यूज़ियम है, काफ़ी डिटेल दी गई है वहाँ भी। तो चलिए देखते हैं अंदर, और साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जिम कॉर्बेट की लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें भी बताते रहूँगा। सर जिम कॉर्बेट, इनका फुल नेम है एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। इनका जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1955 को केन्या में हुई थी। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट केन्या चले गए थे। तो जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिश हंटर थे, ट्रैकर थे, नेचुरलिस्ट थे। तो कुमाऊं गढ़वाल एरिया में काफ़ी लोगों को मैन ईटिंग टाइगर एंड लेपर्ड से बचाया उन्होंने। जिम कॉर्बेट की माता का नाम मैरी जेन। तो इनका नैनीताल की सोशल लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो जो यूरोप से इंडिया आते थे तो उनको हेल्प करती थी सेटल होने के लिए। तो वन काइंड ऑफ रियल इस्टेट एजेंट का काम भी उन्होंने किया। और
जिम कॉर्बेट के फादर क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट, तो इनका जन्म भी इंडिया में ही हुआ था, मेरठ में। और ये हैं जिम कॉर्बेट की सिस्टर मैगी। तो काफ़ी एक्सपीडिशन में उनका साथ दिया था और एंड मोमेंट तक उनके साथ रही। तो जब आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट इंडिया छोड़ के केन्या गए थे तो ये भी उनके साथ गई थी। तो नेचर से बहुत प्यार था इनको और ब्रिटिश आर्मी में कर्नल की पोजीशन भी थी इनकी, ब्रिटिश इंडिया आर्मी में। तो टाइम टाइम पे जब भी आगरा और अवध, उस समय जो उत्तराखंड और यूपी था उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, तो जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ती तो उनको कॉल किया जाता आगरा अवध रेंज पे, तो हमेशा रेडी रहते थे। और सरकार की तरफ से ही इनको हंटिंग पे भेजा जाता था ताकि लोगों की जान बच पाए। और ये कुछ डिटेल दी गई है। तो कॉर्बेट एज ए बिजनेसमैन, तो इंडस्ट्रियल कंपनी भी थी उनकी, और जिस जगह पे अभी हमें जिसे छोटी हल्द्वानी कहते हैं, तो 1400 रुपये दे के उन्होंने 40 एकड़ ज़मीन ली थी, जिसको बाद में छोटी हल्द्वानी बनाया गया। और उसके साथ साथ भी छोटे छोटे व्यवसाय किए उन्होंने। तो लोकल लोगों से काफ़ी जुड़ा रहते थे, हर चीज़ उनसे मिलकर डिस्कशन करते, और उनका साथ भी दिया काफ़ी लोकल जो थे काला ढूंगी और नैनीताल एरिया के। तो उनकी बुक्स जो मैं अभी आपको डिटेल दूंगा आगे, उन बुक्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उनके लिए। और ये सामने उनके कुछ साथी थे फेमस, तो ये आपने उनकी काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह में देखे होंगे। तो टॉप लेफ़्ट फर्स्ट में है बहादुर शाह खान। तो ये छोटी हल्द्वानी के मुखिया थे और कॉर्बेट का काफ़ी साथ दिया था इन शिकार वगैरह में। तो वो जो फेमस पेंटिंग आप दिख रहे थे स्टार्टिंग में, उनमें वो बहादुर शाह ही थे। उनके अलावा कुंवर सिंह और मोती और पनवा, राम सिंह एंड धनमन गोस्वामी, तो ये कुछ उनके लोकल सहयोगी थे कॉर्बेट वाले एरिया में, तो उनकी डिटेल की गई है। और उनके कुछ ब्रिटिश एसोसिएट्स भी जो उनकी काफ़ी हेल्प किए थे। तो ये उनकी पेंटिंग्स हैं। और ये है केन्या में जिम कॉर्बेट का रेस्टिंग प्लेस। तो उनकी मृत्यु केन्या में हुई थी। तो उन्होंने एक बुक्स भी लिखी है, ट्री ट्रॉप्स, उसमें उन्होंने केन्या के अपने एक्सपीडिशन के बारे में लिखा है। तो महारानी एलिजाबेथ भी जब केन्या आई थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी जिम कॉर्बेट सर से मिलने की, तो वो डिटेल भी दी गई है उस बुक में। तो वो उन्होंने अकोमोडेट किया था उनको केन्या में, क्वीन एलिजाबेथ को, और उसी साल उनको थ्रोन भी मिला था। ये उसी साल की बात है। तो ये बात है 1952 की। उस समय वो थी प्रिंसेस एलिजाबेथ जब केन्या आई थी, और फिर बाद में वो बनी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। तो उस समय जिम कॉर्बेट से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो उनको भी नेचर काफ़ी पसंद था, तो उनने इच्छा जाहिर की थी जिम कॉर्बेट से मिलने की केन्या में हमें। और ये कुछ फेमस स्टैम्प्स हैं जो जिम कॉर्बेट की याद में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की याद में रिलीज़ किए गए थे। और उनमें से ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है 50 ईयर कंप्लीट होने पे नेशनल पार्क के। तो ये सब यहाँ पे डिटेल दी गई हैं। ये उनसे जुड़े हुए कुछ सामान है, एक हैट है और ये छोटी पालकी, और ये उनकी फैमिली पिक है यहाँ पे नैनीताल की। और ये कुछ फर्नीचर वगैरह जो यूज़ करते थे, तो वो हस्तकला में भी निपुण थे। तो एज ए कारपेंटर देखिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई। उनमें से ये चेयर और टेबल, इसमें लिखा हुआ भी है कि कॉर्बेट के द्वारा बनाई गई चेयर एंड टेबल है ये, तो ये उन्होंने बनाई थी। तो हस्तकला में भी काफ़ी निपुण, हर चीज़ में परफेक्ट, नेचर से लेके जो भी काम होते थे खुद ही करते थे, और व्यवसायी भी थे। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप बोल सकते हैं, और एक हंटर, वो तो जाने ही जाते हैं उसके लिए, उन्होंने काफ़ी लोगों को बचाया था। ये एक नैनीताल की फ़ोटो है, नैनी लेक की। तो समर में वो नैनीताल में ही रहा करते थे और विंटर में आते थे काला ढूंगी, क्योंकि नैनीताल एक हाई एलिवेशन में है और विंटर में वहाँ पे स्नो भी होती है और काफ़ी ठंडा भी होता है। और ये एक आइडियल प्लेस था जो कि नैनीताल के बिल्कुल पास में ही है, 1 आवर के ड्राइव है। उस टाइम पे पैदल यात्रा होती थी तो टाइम लगता होगा। और ये कुछ फेमस
मैनीटर्स टाइगर हैं जो उन्होंने किल किए थे, और ये डिटेल सब आपको मैनीटर्स ऑफ कुमाऊं में मिल जाती है। तो मैं कुछ आपको हाई लेवल एक्सप्लेन भी करता हूँ ये। तो नंबर 1 पे है चंपावत मैनीटर। तो ये एक टाइग्रेस थी। 1907 में जिम कॉर्बेट ने इसको हंट किया था। तब तक 436 लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। उसके अलावा अनडॉक्यूमेंटेड पता नहीं कितने होंगे। और ये लिस्ट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, हाईएस्ट कैजुअलिटी बाय एनी टाइगर। ये चंपावत टाइगर मैन ईटर का हेड है। तो जिम कॉर्बेट ने जब देख रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि काफ़ी चोटों के निशान थे टाइग्रेस पे। तो यही कारण था मैन ईटर बनने का। तो धीरे धीरे उनने ये चीज़ को फिर समझा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि जानवर इसलिए मैन ईटर्स बन रहे हैं क्योंकि देयर इज़ ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल वर्सेस ह्यूमन। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, तो जंगल कम होते हुए जा रहे हैं, तो हम उनकी टेरिटरी में इंटर कर रहे हैं। और बहुत से हंटर होते हैं जो इलीगली उनको किल करते हैं, उनकी स्किन को सोल्ड करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से भी उनको चोट लगती है और फिर वो उनको काउंटर अटैक करते हैं। तो ये काफ़ी कारण थे जिससे कि ये मैन ईटर बन रहे थे। और जिम कॉर्बेट के अथक प्रयासों की वजह से ही 1936 में हेलीज नेशनल पार्क का गठन हुआ था, जिसको अभी हम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। तो ये पार्क एशिया का पहला नेशनल पार्क है। तो इनिशियली इस नेशनल पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क। 1936 में जब फर्स्ट टाइम ये नेशनल पार्क फॉर्म हुआ था, तो विलियम मेलकॉम हेली, ये गवर्नर थे उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस के, उन्हीं के नाम से पड़ा था। 1954-55 में नेशनल पार्क का नाम हेली से बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए क्योंकि कॉर्बेट में एक रिवर बहती है जिसका नाम है रामगंगा, और उसके नाम पे एक रिजर्वेयर भी है। तो उसी के नाम पे नेशनल पार्क का नाम पड़ा था रामगंगा नेशनल पार्क। और फिर ठीक 1 साल के बाद उस रामगंगा नेशनल पार्क को रीनेम कर दिया गया 1955-56 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके नाम से अभी भी वो नेशनल पार्क जाना जाता है। तो जिम कॉर्बेट एक बहुत ही फेमस हंटर थे। तो जब देखा कि गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, मैन ईटर्स रुक नहीं रहे हैं, रोज़ किलिंग हो रही है, पूरे दहशत का माहौल है, लोग ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है, तब उनको एक कमिश्नर ने टेलीग्राम करके बुलाया था। तो ये कुछ डिटेल्स दी गई थी जो टेलीग्राम वगैरह थे। और इतना दहशत का माहौल था कि कोई घर से बाहर तक नहीं निकलता था। और उसने, आपने वो भी सुना होगा, रुद्रप्रयाग का जो मैन ईटर था लेपर्ड, तो 4 धाम यात्रा में जो जाता था वो उनको शिकार बनाता था अपना। तो सच में अगर जिम कॉर्बेट हंट नहीं करते उनके मैन ईटर्स के, तो पता नहीं कितनी कैजुअलिटी होती। तो इसीलिए उनको कुछ लोग बहुत सुपीरियर भगवान का भी दर्जा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को बचाया था, तो उनको गॉड की तरह मानते थे गांव वाले। तो उनके दिलों में अभी भी यादें ताज़ा हैं उस एरिया। जैसे आप चंपावत में जाएंगे तो चंपावत में एक एरिया है जहाँ उसको किल किया गया था, अभी भी लोग देखने आते हैं। और उसके अलावा पूरे कुमाऊं में इनके काफ़ी मिशंस रहे थे। गढ़वाल में भी उन्होंने काफ़ी मिशन किए थे, जिसमें कि 1947 में उन्होंने अपनी एक बुक में भी उसके बारे में डिटेल दी है। वो है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो वो लेपर्ड जो 4 धाम यात्रा पे निकलते थे रुद्रप्रयाग होते हुए, उनको वो काफ़ी परेशान रहते थे वो लेपर्ड की वजह से। तो वो भी जिम कॉर्बेट ने उसको किल किया था, और वो बुक में पूरी डिटेल दे रखी है। तो वो बुक का नाम है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो मेजर जो उन्होंने जो भी हंट किए थे वो सब बुक में डॉक्यूमेंटेड हैं। तो आप पढ़िएगा, बुक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं and temple tiger and more man eaters of Kumaon and the man eating leopard of रुद्रप्रयाग। और भी काफ़ी बुक्स लिखी हुई हैं उन्होंने। ये जो बुक्स मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसमें ये जो डॉक्यूमेंटेड केस हैं चंपावत टाइग्रेस के या फिर रुद्रप्रयाग लेपर्ड के, वो सब डिटेल आपको उसमें अच्छे से मिल जाएगी। और छोटी हल्द्वानी के अलावा नैनीताल में, जो कि जिम कॉर्बेट फैमिली का समर हाउस है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी एक अभी म्यूज़ियम है, ये रहा सामने, इसका नाम है गर्नी हाउस। तो जब भी मैं वहाँ जाऊँगा आपको और डिटेल दूंगा उस एरिया की। और एंट्रेंस पे ये है सुवेनियर शॉप, तो आप यहाँ पे बुक्स वगैरह ले सकते हैं जिम कॉर्बेट की, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी है अपने लाइफ टाइम पे। उसके अलावा भी आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट बुक्स यहाँ मिल जाएंगी, और भी लोकल क्राफ्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे काफ़ी।
उसके अलावा क्लोथिंग आपको यहाँ मिल जाएगा सफारी से रिलेटेड और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जैकेट्स हैं, हुडीज़ हैं, और साथ में यहाँ पे आप छोटी हल्द्वानी का एक टूर भी ले सकते हैं। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे बात कर सकते हैं और आपको एक छोटी हल्द्वानी का इको टूर उसमें मिल जाएगा। और जो कॉर्बेट ने पूरे छोटी हल्द्वानी को सेव करने के लिए एक वॉल बनाई थी और एक हेरिटेज ट्रेल भी है वहाँ पे। तो आप 1 और 2 आवर्स अगर आपके पास टाइम है तो आप वो नेचर विज़िट भी कर सकते हैं। और थोड़ा जब आप मेन एंट्रेंस से राइट साइड को जाएंगे 10-20 मीटर वॉक पे, तो वहाँ पे उनके जो फेमस डॉग्स थे रॉबिन एंड रोसिना, तो उनकी यहाँ पे ग्रेव है। तो ये दोनों डॉग्स हमेशा जिम कॉर्बेट के साथ हंट पे रहते थे और उनका वर्णन आपने इनकी काफ़ी बुक्स में भी सुना होगा। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी कॉर्बेट म्यूज़ियम की। आई होप ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। छोटी हल्द्वानी जो कि कॉर्बेट का गांव है, वो ठीक बगल से एक रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे होम स्टेज वगैरह भी हैं। तो आप यहाँ पे कॉर्बेट इको टूर ले सकते हैं, जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले डिटेल्स दे रहा था। तो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और होम स्टे भी है, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे और धीरे धीरे ये एरिया और ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो रिजॉर्ट भी यहाँ पे बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी और म्यूज़ियम भी अच्छे से मेंटेन किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। बाय।